नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि जीकप का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो मैं पहले तो आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट जब आपका आ चुका है तब आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, कितनी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, पूरा देखना है, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल पे गूगल को खोलना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जीकप, JEECUP। इसको आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खोल करके आएगा। आपको सबसे ऊपर वाला लिंक ये वाला खोल देना है। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए, ये देखिए मेरे सामने खुल करके एक ऐसा इंटरफेस आ चुका है। दोस्तों, ये यूपी पॉलिटेक्निक की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है GCUP.NIC.in, और आपको इसी ही वेबसाइट को खोलना है क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अब आप इसमें नीचे की ओर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका साफ साफ बता दिया गया है कि जो आपकी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के प्रथम चरण का जो सीट आवंटन का परिणाम है उसको दिनांक 6 तारीख को आपको रात को 9 ही बजे जारी कर दिया गया था। यानी कि आपका रिजल्ट आ चुका है। चेक करना है तो आप नीचे की ओर जाइए, यहाँ पर आपको एक ये लिंक मिलेगा इस तरीके का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे पहुंचेंगे, वहां से आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है, वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। अब दोस्तों देखिए, आपके सामने यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने लॉगिन से फ्रीज फ्लोट, सबसे बड़ी दिक्कत इसी को लेकर के आ रही है। काफी ज्यादा कमेंट भी फ्रीज और फ्लोट को लेकर के आ रहे हैं। इसका बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आपका पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। तो आपको फ्रीज फ्लोट का चयन करना है और अपने जो शुल्क है यानी कि फीस है उसको टाइम से जमा कर देना है, नहीं तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपकी जो काउंसलिंग है वो ठीक प्रकार से हो सके। अब दोस्तों चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है और वहाँ पे आपके जो विकल्प आ रहे हैं सारे, उनका मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए अपना रोल नंबर और पासवर्ड भरना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड है इसको भी आपको उठा करके यहाँ पर भरना पड़ेगा। जब आप इसको भर देंगे तो आपके सामने आपका जो होम पेज खुलकर है, डैशबोर्ड है, वो खुल करके आ जाएगा और उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों, जब आप इस पेज को लॉगिन करेंगे अपना जो है रोल नंबर और अपना पासवर्ड डालने के बाद में, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब बात करूं मैं, जिस बंदे का मैंने खोल रखा है उसने यहाँ पर उसके पास 29 टोटल चॉइसेस अवेलेबल थी। 10 यहाँ पर भरी गई थी और 19 यहाँ पर नहीं भरी गई थी और उसके बाद लॉक कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कोने में सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आ चुका है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। ऊपर के जितने भी विकल्प हैं ये तो काउंसलिंग करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो ये काउंसलिंग की फीस पेमेंट के लिए विकल्प है, यहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए है, ये चॉइसेस देखने के लिए है, यहाँ पर आपका प्रोफाइल है और इसके नीचे आपका जो आपने पिछली बार पिछले राउंड में लॉक किया था उसके लिए है, और जो लास्ट में ये आपका विकल्प आ रहा है ये आपका रिजल्ट देखने के लिए आ रहा है। अब चलिए दोस्तों, रिजल्ट को देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए मैं खोल करके देखता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही आप जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है उसको देखने के लिए क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने सारी चीजें लिख करके आ रही हैं, मैं एक एक करके सारा बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखा रहा है कि व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखना, ये आपका कंप्लीटेड लिख के आ रहा है क्योंकि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। फिर आता है विलिंगनेस सबमिशन, इसमें आपका फ्रीज या फ्लोट, यहीं पे आपका फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन काम करेगा। फ्रीज या फ्लोट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रीज का मतलब होता है कि आपको यही वाली सीट चाहिए जो कि आपको दी गई है, आप इसी पे एडमिशन लेंगे। और फ्लोट का मतलब होता है कि आपको दी गई सीट पसंद नहीं आ रही है, आप अपनी सीट को बदलना चाहेंगे। तो अभी फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं चुना है, यानी कि जिस बंदे का मैंने खोला है उसने यहाँ पर नहीं चुना है। इसके बाद जो सीट को एक्सेप्टेंस की फीस होती है 3000 रुपये, उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको फ्लोट करना है। अगर आपको फ्रीज करना है फिर भी आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर एडमिशन की फीस पेमेंट उनको करनी पड़ेगी जिन्होंने फ्रीज कर दिया है और जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया है। तो जब आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया। अगर इनमें से एक भी स्टेप आपका अनकम्प्लीट रहता है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा।
अब चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कोने में आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अदर जो ऑप्शन है उनका मतलब क्या है। पहले वाले ऑप्शन को हम देखते हैं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को। अब देखिए दोस्तों, जो आपके सामने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो खुल करके आ चुका है। ये जो बंदा है इसने आपका राउंड नंबर 1 में पार्टिसिपेट किया था और जो चॉइस नंबर 1 थी यानी कि पहली चॉइस थी वो थी गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, और वो यहाँ पर मिल चुका है। ट्रेड मिली है फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, यूपी स्टेट का ये कैंडिडेट है, और ईडब्ल्यूएस जनरल ये इसकी कैटेगरी है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट दिखाई देगा। जो भी कॉलेज आपको मिला है वो आपका यहाँ पर शो करेगा। इंस्टीट्यूट में जो आपको ब्रांच मिली है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और कितने नंबर पे आपने रखी थी वो यहाँ पे मिलेगा, और कौन से राउंड में मिली है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। नीचे आपको कैटेगरी आपकी यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, और यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो आपका सबमिट विलिंगनेस लिख के आ रहा है इसका क्या मतलब है, और नीचे मैं आपको सीट की जो एक्सेप्टेंस फी है इसके बारे में भी बताता हूँ। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पे सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर राउंड और सीट एलोकेशन। यानी कि यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प हैं, ऊपर वाला फ्लोटिंग का विकल्प है, नीचे वाला फ्रीजिंग का विकल्प है। कहने का मतलब ये है कि आप इस सीट को लॉक करना चाहेंगे या आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या मतलब है। जो पहला वाला विकल्प है फ्लोटिंग का, इसके आगे लिख के आ रहा है यस अपग्रेडेशन। इसका मतलब यह है कि मैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा और मुझे ये जो कॉलेज मिला है ये पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो फ्रीजिंग वाला है इसका मतलब है नो, कि मैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। जो सीट मुझे दी गई है मुझे पसंद आ गई है और मैं इसी सीट को लॉक करके यहीं पे एडमिशन लूंगा। तो ये मेन चीज यहाँ पर आपकी बताई गई है। अगर आप फ्रीज कर देंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एडमिशन की फीस पेमेंट होगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लोट कर देंगे तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पहुंच जाएंगे। फिर आप इसी तरीके से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपको दूसरी ब्रांच या दूसरा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे फ्रीज वाले विकल्प को चुनूंगा, तो मैंने फ्रीज वाला विकल्प यहाँ पे चुन लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जब आपके सामने एक ऑप्शन खुल करके आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने फ्रीज वाला ऑप्शन चुन लिया है, ठीक है। इसमें लिख के आने लगा है कि विलिंगनेस टाइप फ्रीजिंग नो अपग्रेडेशन। मैंने फ्रीज वाला ऑप्शन चुन लिया है। देखिए यहाँ पे आपके सामने अभी डेट दिखाने लगा है और टाइमिंग वगैरह आपके सामने लिख करके आ गया है कि सीट को फ्रीज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आप फ्लोट का विकल्प चुनेंगे तो आपके सामने फ्लोट के लिए भी ऐसा ही विकल्प खुल करके आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि आपने फ्लोट कर दिया, आपके सामने लिख के आएगा यस अपग्रेडेशन। तो आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पे फ्रीज वाले ऑप्शन को चुन लेंगे तो अब आपको जो है फीस का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। आपको यहाँ कोने में आना है और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने सीट अलॉटमेंट की डिटेल सारी खुल करके आ गई है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। यहाँ पर आप एक ग्रीन कलर का जो लिंक आ रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, और इसके बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक अलॉटमेंट लेटर खुल करके आ जाएगा। वो अलॉटमेंट लेटर आपको लेना है और उस पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख करके आ जाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको उस सेंटर पे जाना है जो सेंटर आपने फॉर्म को भरते समय चुना था। वहाँ पर जाकर के आपको सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लेना है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट का जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको वापस यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पर पे एडमिशन फी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपकी एडमिशन की फीस का पेमेंट हो जाएगा और यहाँ पर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टोटल आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लोट कर देते हैं तो ऐसे में आपको सिर्फ 3000 रुपये की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप फ्लोट करेंगे या फ्रीज करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक मौजूद है, आप वहां पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। आपका पूरा रिप्लाई यहां पर किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।